स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सीजेपी ने जब प्रोटेस्ट का ऐलान किया तो उसके बाद अभिजीत दीप के बॉस्टन से दिल्ली सीधे लैंड करते हैं। पूरा प्लान था कि उन्हें गिरफ्तार करवा लिया जाएगा तो वो हीरो बन जाएंगे। परमिशन नहीं मिलेगी तो दिल्ली की सड़कों पर एयरपोर्ट से निकलते हुए जाएंगे, भीड़ बटोरते हुए जाएंगे। लेकिन चंद मिनट में ही अमित शाह ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुरंत परमिशन दे दी गई, गिरफ्तारी भी नहीं हुई और फिर कहा गया कि जंतर मंतर हम छोड़ रहे हैं, आप प्रदर्शन कीजिए। अब इस प्रदर्शन को लेकर तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि जो अभिजीत दीप के कल कह रहे थे कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विपक्षी नहीं चाहिए, अब वो मंच पर राहुल गांधी को बुला रहे हैं, मंच पर बुला रहे हैं चंद्रशेखर को, मंच पर बुला रहे हैं प्रिया सरोज को और देश के तमाम विपक्षी नेताओं को। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक समीक्षक स्वाति तिवारी जी हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे क्या सीजेपी को, स्वाति जी, लग रहा है या अभिजीत दीपके को कि ये प्रोटेस्ट फ्लॉप हो चुका है और इसीलिए चंद्रशेखर को बुला रहे हैं और तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है? ये प्रोटेस्ट हिट कब था जो फ्लॉप हो गया, मेरा तो ये मानना है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो सोच करके आगाज किया गया था उसका तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि 0.2% भी नहीं होने दिया गया। क्या होने क्या नहीं दिया गया, वो कुछ धरातल पे तब दिखता ना जब वास्तविकता में कुछ होता। जब कुछ था ही नहीं, इनके पास ना तो कोई ऐसा मुद्दा था, मुद्दा तो क्या इन्होंने ठीक पकड़ा था, लेकिन अगर मंजिल सही हो और रास्ता गलत ट्रैक पकड़ लेना तो भी आपकी मंजिल पे सवाल उठ जाते हैं। तो इन्होंने टॉपिक तो ठीक पकड़ा था, लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया और जिस तरह से ये शुरू से इस बात की आशंका थी कि ये अरविंद केजरीवाल की बी टीम का या सी टीम का या डी टीम का एक हिस्सा है, वो तो खुद के सामने आ रहा है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जो उनके मंच पर नहीं चढ़ा? सब तो चढ़ गए अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके। तो ये और अभिजीत दीपके का जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है, वो आम आदमी पार्टी के साथी का तो रहा है ना, उन्हीं का तो शायद अगर गलती है तो सोशल मीडिया वगैरह या कुछ देखते थे ये। तो एक फॉर्मूला जो इनके गुरु अरविंद केजरीवाल जी का था कि बस लाइमलाइट बटोरना है, वो लाइमलाइट मिल गया इनको फॉलोअर्स के रूप में, और वो भी अब फेक थे या क्या थे, मुझे तो लगता है कि ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तव में आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स मतलब कि आपके बात को मानने वाले, आपके बात समझाने के तरीके को अपनाने वाले, तो वो धरातल पे दिखना चाहिए ना जनता में। 100-150 से ज्यादा लोग कभी दिखे क्या? मुझे तो नहीं लगता है। आपका चैनल भी तमाम रूप से कवर कर रहा है, क्या आप लोगों ने भीड़ देखी क्या कभी वहां पे? वहां पर मीडिया और पुलिस वाले ज्यादा हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा ये लोग हैं, ये तस्वीरें दिखी। लेकिन स्वाति जी, ये सवाल मेरा है कि जो अभिजीत दीप के इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि नहीं चाहिए मुझे राहुल गांधी इस मंच पर, नहीं चाहिए मुझे अखिलेश यादव, नहीं चाहिए मुझे XYZ चंद्रशेखर या कोई, आज उन्हीं के सहारे, और चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मैं यहां पर अगर बैठ जाऊं तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। उन्होंने एक और बात कही, मेरे पास समय नहीं है। तो चंद्रशेखर जी ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है? और वास्तव में अगर इन लोगों को लगता है कि भारत की शिक्षा नीति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, तो जो बच्चे हैं वही तो कल का भविष्य है ना, जो छात्र हैं वही कल का भविष्य है। तो क्या भारत के भविष्य को बचाने के लिए थोड़ा सा समय चुरा सकते हैं चंद्रशेखर? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात, अभिजीत दीपके अब तो कॉकरोच का ये जो जन आंदोलन है, तथाकथित रूप से छात्र आंदोलन है, वो तो विपक्ष का भी नहीं था, वो तो हमारे शायद JP नड्डा जी का भी कर रहे हैं कि आपका भी स्वागत है, आप भी आइए। अब क्या सोच करके JP नड्डा को इन्विटेशन दिया जा रहा है, ये तो अब अभिजीत दीपके देखे। हम लोगों ने तमाम ऐसे वायरल वीडियोस देखे जिसमें वो हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस के कि भैया कैमरा दिल्ली पुलिस बंद कर दे। अब कैमरा बंद करके वो क्या हड़कंप मचाना चाहते हैं, क्या हलचल दिखाना चाहते हैं, अब ये तो अभिजीत दीपके जाने। लेकिन कुल मिला जुला करके जो एक आवरण लगाने की कोशिश की गई थी कि ये आंदोलन सामान्य छात्रों का आंदोलन है, उस आवरण से पर्दा बिल्कुल स्पष्ट रूप से हटा दिया गया है
उठ गया है, पटाशेप हो गया है, और सब देख रहे हैं कि ये आंदोलन, इसके पीछे विपक्ष, उनका जो कहते हैं ना कि मैं तो कहूंगी कि अर्थ द्वारा भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, मोरल सपोर्ट भी है, और अब तो खुल करके मंच पे ही दिख रहे हैं जी। स्वाति जी, जोसेफ विजय तमिलनाडु के सीएम को भी निमंत्रण भेज दिया गया, मतलब बुला लिया गया कि आ जाइए। जेपी नड्डा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी को भी बुला लिया गया, तो इन तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है। क्या लग रहा है जोसेफ विजय आएंगे? सबसे पहले तो राहुल गांधी जी 20-22 दिनों के बाद शायद भारत आ गए हैं। सबसे पहले तो भारत को जंतर मंतर पे क्या और कॉकरोच आंदोलन में क्या, पहले तो समस्त भारत को राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए कि वो भारत में वापस आ गए हैं। अब भारत में आ गए हैं तो जंतर मंतर चढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का अनुभव मुझे तो लगता है राहुल गांधी का बड़ा खराब रहा है। दिल्ली की सत्ता चली गई इसी जंतर मंतर के चक्कर में, इसी के चक्कर में गई ना। और उसी जंतर मंतर पे, उसी मंच पे आम आदमी पार्टी के अतीशी से लेकर के तमाम नेता दिख चुके हैं। पूरे इनके जो भी प्रवक्ता है कॉकरोच आंदोलन के, वो किसी ना किसी रूप से आम आदमी पार्टी से किसी ना किसी रूप से रिलेटेड या लिंक्ड है वो। तो राहुल गांधी, मुझे तो नहीं लगता कि वो कितने भी आह्वान करने पे जाएंगे। अब विजय की बात कह रही हूँ, आप पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विजय भी नहीं जाएंगे। विजय का नाम उन्होंने शायद इसलिए ले लिया क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बिल्कुल सिंघम स्टाइल में, जिसको कहते हैं, एक अपनी छवि बनाने की कोशिश विजय की हो रही है, या क्या पता ये भी दिमाग में हो कि विजय को, अगर विजय का नाम लेंगे तो शायद कुछ धन स्टारडम से भी, जो स्टारडम से भी लोग आ जाएं। अच्छा, मैं स्वाति जी एक बार लिस्ट बता दूं, जो लिस्ट सौरभ दास ने शेयर की है, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, वो लिस्ट बताता हूं, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा इसमें आपको कौन लग रहा है आ सकता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कनिमोझी, तिरुचिरी सिवा, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, लावू श्री कृष्णा देवरालू, संजय कुमार झा, संजय राउत, तेजस्वी यादव, मीशा भारती, पीबी मिथुन रेड्डी, चंद्रशेखर आजाद जो कि पहुंच ही गए, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, चंद्रबाबू नायडू, विजय, असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी। ये 20 नामों की जो लिस्ट है, आपको लग रहा है कि अब इसमें हम असदुद्दीन ओवैसी को देख सकते हैं? नितिन नवीन को भी बुला लिया इन लोगों ने, ओवैसी के आने की उम्मीद आपको नजर आती है? ओवैसी के आने की उम्मीद तो नहीं मुझे नजर आ रही है, इसलिए नजर नहीं आ रही हो क्योंकि ताहिर हुसैन के फैसले के बाद जनता जागरूक है, जानती है कि वो अभी फिलहाल उस समय भले आम आदमी पार्टी के साथ है, अभी वो ओवैसी की पार्टी में ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सार्वजनिक मंच पर, और ओवैसी का विषय छात्र रहे कब, उनको क्या, वो लोग तो मदरसों की शिक्षा नीति के समर्थक रहे हैं, खुल करके बोलते हैं, तो उन लोगों को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ओवैसी को छात्रों के हित से तभी मतलब होता है जब बुर्का और हिजाब पहनने से रोका जाता है एग्जाम देने के लिए, बस वही छात्र नीति है ओवैसी की, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ओवैसी की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि इन लिस्ट में से कोई भी आएगा। चंद्रशेखर चूंकि इंडिपेंडेंट है तो वो, और मुझे तो लगता है कि शायद मॉनसून सत्र है, सब इर्द गिर्द जमा हो रहा है दिल्ली में, तो अगर एक दो की झलकी दिख जाए मॉनसून सत्र के दौरान तो ये एक अलग बात है। विशेष रूप से इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोई नहीं आएगा। और जो एक चंद्रशेखर गए भी, जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, जो वो लोग बार बार कह रहे हैं कि सत्ता जान ले रही है, उनकी जान से ज्यादा अहमियत आपका जो है वो समय हो गया। क्या आपकी भी कलाई खुल जाएगी कि आप बैठेंगे और शायद 10 लोग भी आपके नाम पे भी नहीं इकट्ठे हो पाएंगे? बिल्कुल। और फिलहाल भय जो है चंद्रशेखर का ये है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जो सोचकर प्रोटेस्ट शुरू किया गया और जिस कॉन्फिडेंस में शुरू किया गया, कोई नहीं चाहिए, अभिजीत दीपके एक ऐसा नाम है जो दुनिया पलट कर रख देगा। अब उनको लग रहा है कि नहीं, इस चेहरे पे कुछ होने वाला नहीं है। केवल 22 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, 22 लोग भी नहीं आ सकते हैं जंतर मंतर पर। तो इसीलिए इन सब नेताओं को बुलाया जा रहा है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश है। और बुलाने में नितिन नवीन और जेपी नड्डा को भी बुला लिया। लोग कह रहे हैं कि मिश्रा और प्रधानमंत्री को भी बुला लेते, काम खत्म हो जाता, सबसे अच्छा था। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कौन जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।